एक बार एक नगर में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद वो वहां से जाने लगे। तभी वहां पर बैठा एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछता है कि बुद्ध, क्या सच में भगवान होते हैं या नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर कोई काम का प्रश्न पूछना है तो पूछो। व्यक्ति ने कहा, क्यों महात्मा बुद्ध, क्या ये काम का प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर ईश्वर के होने या ना होने से संबंधित जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं वो सभी व्यर्थ हैं। इतना कहकर गौतम बुद्ध सभा को खत्म करके अपने आश्रम की ओर चल दिए। अगले दिन वो व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के आश्रम गया और वहां जाके बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, कल आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही चले गए। आज भी मेरा वही प्रश्न है। बुद्ध, आपने इतने सालों तपस्या की है, आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। कृपया करके आप मुझे इसका जवाब बता दीजिए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक। वो व्यक्ति बोला, जी बुद्ध, मैं आस्तिक हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कौन से ईश्वर को मानते हो। वो व्यक्ति बोला कि बुद्ध, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जिसे मेरे पिता, दादा और बड़े कई पीढ़ियों से पूछते आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम उस ईश्वर के बारे में कुछ जानते हो। वो व्यक्ति बोला, जी हाँ बुद्ध, मेरे पिता ने कई बार उनके बारे में बताया है और मैंने कई महात्माओं, ज्ञानियों और साधुओं से भी इसके बारे में चर्चा की है। उन सबका यह कहना है कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या सब लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं। व्यक्ति ने कहा, नहीं, सभी लोग अलग अलग ईश्वर को मानते और पूछते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास है। वो व्यक्ति बोला, जी हाँ बुद्ध, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। बुद्ध ने कहा, तो जब तुम्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो। वो व्यक्ति बोला कि बुद्ध, मैं जितने भी ज्ञानियों और महात्माओं के पास गया उन सभी ने ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन जब मैंने आपसे इस प्रश्न के बारे में पूछा तो आपने इस प्रश्न को ही व्यर्थ बता दिया। आपने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तुम कई महात्माओं, ज्ञानियों और सन्यासियों के पास गए, ठीक उसी प्रकार और भी लोग कई महात्माओं, ज्ञानियों और सन्यासियों के पास जाते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि ईश्वर है या नहीं, और जो उत्तर उन्हें उनके द्वारा मिलता है वो उसे ही अपना भगवान मान लेते हैं और उसे ही पूजने लग जाते हैं, और इस चक्कर में वो लोगों से लड़ तक जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण उनके मन में दोबारा से ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर है या नहीं, और इसी को समझने में वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और एक तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं, यह सोचकर कि हमारा भगवान हमसे दूर ना हो। आज तुम मेरे पास आए हो सिर्फ ये जानने के लिए कि ईश्वर है या नहीं, और यह प्रश्न तुम्हारे अंदर इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी ये संदेह है कि ईश्वर होते हैं या नहीं, जिसे तुम यहाँ पर दूर करने आए हो। तुम कितने भी ज्ञानियों, महात्माओं और सन्यासियों के पास चले जाओ या फिर तुम मुझसे ही इसका उत्तर पूछ लो, सभी के दिए गए उत्तर व्यर्थ हैं जब तक कि तुम स्वयं ये ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं। सिर्फ मानने से तुम हमेशा दुविधा में ही रहोगे और ऐसे ही अपना पूरा जीवन निकाल दोगे। इससे अच्छा यह है कि तुम आओ और खुद ही जान लो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं जो सत्य और ज्ञान का है, जहां पर सिर्फ जानने के लिए जगह है, मानने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और सत्य की राह पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गया। दोस्तों, ईश्वर के बारे में कुछ भी मानने से अच्छा है कि आप खुद ये जान लें कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि मानना हमें हमेशा अंधकार की ओर ले जाता है और जानना प्रकाश की ओर। इसलिए जब आप खुद किसी चीज के बारे में जानते हैं तो वहां पर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका नहीं रह जाती।